और वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया का 158 रन का हदफ हासिल करना चैलेंज बन गया। बाबर आजम 40 रन बनाकर आउट। मां सदाकत के 27 रन। दीगर बैटर्स नुमाया कारकर्दगी न दिखा सके। 6 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए। जनूबी एशिया में अमन के लिए अहम किरदार वज़ीर आज़म ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका की 250वीं सालगिरह तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की अमरीकी अवाम को मुबारकबाद। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा, मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। इस्लामाबाद ने अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी की। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को सराहा। नेटली बेकर का खिताब। 7 जून को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही जीतेगी। तरक्की को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुकद्दर बना देंगे। तमाम वादे पूरे करेंगे। IPP के उम्मीदवार फतहुल्लाह खान का खोमर में जलसे से खिताब। GBA2 से मुगल बरादरी के बड़े ग्रुप का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जंग लड़नी है तो इजाजत लो। अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप के हाथ बांध दिए। जंग से मुतालिक सदारती इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ऐवान नुमाइंदगान की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। करारदाद के हक में 215, मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। करारदाद की मंजूरी गैर जिम्मेदाराना और हुबुल वतनी के मनाफी करार दे दी। कहा, डेमोक्रेट्स मेरी नाकामी के लिए मुल्क को भी नाकाम होता देख सकते हैं। CNN ने कांग्रेस के इक़दाम ट्रंप के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। करारदाद की मंजूरी के बाद जंग से दूरी। ईरान के खिलाफ लड़ाई का इरादा नहीं। ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, अमरीकी सदर ने मुआवनीन से गुफ्तगू में कहा, जब तक तेहरान अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाता कार्रवाई नहीं होगी। अखबार के मुताबिक ट्रंप की हिचकिचाहट से लगता है वो बड़े तनाज़े से बचना और महदूद नौयत के ऑपरेशंस पर इक्तिफा करना चाहते हैं। कशीदगी को सिफारती जराए से हल करने को तरजीह दी जा रही है। दुश्मन मैदान जंग में शिकस्त खा चुका। नाकामी के बाद हाइब्रिड वार पर तवज्जो दे रहा है। ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का तहरीरी पैगाम। लिखा, अवाम में मायूसी पैदा करने का हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ। हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। इसराइल के हवाले से ईरानी मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। धमकियों का दौर खत्म हो चुका। अब जारहियत की तो भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की वार्निंग। कहा, अवाम ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ साबित कदमी का मुजाहिरा किया। तरक्की का सफर पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। वजीर खारजा अब्बास अरागची बोले, इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। वाशिंगटन से राबता अभी टूटा नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। हालिया मुसव्वदे का जायजा लिया जा रहा है। कुवैती एयरपोर्ट पर हमला हमने नहीं किया। अमरीकी दिफाई सिस्टम की खराबी से हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, एक पेट्रियट मिसाइल ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा और वापस आकर एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकराया। कुवैत ने फुटेज जारी कर दी। हमले में 1 भारतीय शहरी हलाक और 65 अफराद जख्मी हुए। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का बहरीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान की जानिब से होने वाले हालिया हमलों पर तबादला ख्याल। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा माली फायदा पंजाब को हुआ, लेकिन वो NFC को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं। जो पंजाब के हकूक का सौदा करने पर रजामंद हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। बिलावल भुट्टो की फिर मुखालिफिन पर गरज बरस। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के हक़ मिल्कियत पर अमल दरामद बाकी। भारी अक्सरियत से जीते तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी रोजगार देती है। नून लीग और PTI ने लोगों को धड़ाधड़ बेरोजगार किया। सदर जरदारी ने मुल्क को CPEC दिया। अगले मरहले में GB को भी उसका हिस्सा बनाएंगे। विफाक और 4 सूबे 18वीं तरमीम के बेनिफिशियरी थे। सबको वसाइल और इख्तियारात मिले। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कह रहे थे, नून लीग को वोट ना दें। इलेक्शन मुहिम में ऐसी ही बातें होती हैं।
राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सोशल वेलफेयर स्कीम 18वीं तरमीम के बाद ऐसी स्कीमें सूबों की जिम्मेदारी हैं। पीपल्स पार्टी का मुंतकली से मुत्तफिक ना होना हमें तजवीज़ देने से नहीं रोक सकता। लाहौर में सफाई है और कराची में गंदगी। गिलगित की अवाम ने फैसला करना है, कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसा माहौल। खुरम दस्तगीर का हुंजा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आबिद शेर अली ने कहा, अपने सूबे में पानी का इंतजाम ना करने वाले गिलगित बल्तिस्तान को क्या देंगे। माली साल 2026-27 के लिए विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात बरकरार। वजीर आजम खुद बिलावल भुट्टो से मुशावरत करेंगे। इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी करने का फैसला। हुकूमत आमदन, अखराजात और तरक्याती मंसूबों की तफसीलात सामने रखेगी। रवा साल की मुआशी कारकर्दगी, टैक्सेस के आदादो शुमार, सब्सिडीज और अवामी रिलीफ से मुतालिक इकदाम भी मुतवक्के। हुकूमत के माली नज़्मो ज़ब्त और तरक्याती तरजीहात का रोड मैप भी बताया जाएगा। नया बजट अरकान पार्लियामेंट के लिए खजाने के मुंह खुल गए। 157 अरब रुपए देने की तजवीज़। मुल्क के 20 गरीब तरीन अजला को तरक्की के लिए सिर्फ 1 अरब रखे जाएंगे। मुजवज़ा मनसूबे के लिए 40 अरब रुपए का तखमीना था। पसमानदगी खत्म करने की दावेदार हुकूमत ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और रोजगार समेत देरीना मसाइल नजरअंदाज कर दिए। बलोचिस्तान से खुजदार, कोहलू, डेरा बुगटी, चागी, सिंध से थर पारकर, बदीन, उमरकोट शामिल। शिमाली वज़ीरिस्तान, बटग्राम, शांगला, डीजी खान, राजनपुर भी फहरिस्त का हिस्सा। अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 70 अरब और इत्तेहादी अरकान के लिए 87 अरब रुपए रखने की सिफारिश। मशरिक़ वस्ता में नई झड़पें, अमन की राह में बड़ी रुकावट। अमरीकी क़यादत तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मौतरफ। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की सालसी को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, कहा भारत एक बार फिर पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान तमाम जवाबी ऑप्शंस का हक महफूज रखता है। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आइनी हकीकत। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ का तौर पर मंजूर। आइनी इस्लाहात, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार और मैंडेट करार। मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ दिया जाए। 12 नशिस्तों से मुतालिक 5 वज़रा की जानिब से पेश करदा करारदाद का मतन। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। समाअत कल होगी। इसराइल और लिबनान में जंग बंदी पर इत्तेफाक, मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन 22 जून को दोबारा मेज पर बैठेंगे। सीज फायर हिजबुल्लाह की जानिब से हमलों के मुकम्मल खात्मे से मशरूत। जंग बंदी के बावजूद इसराइल का जनूबी लिबनान में रॉकेट हमला। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन एहलकार समेत 4 अफराद मारे गए। गजा में भी रिहायशी इमारत निशाना, 4 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक पहमन में 2 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में भी अमन के 2 दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। नलके खुश्क, लाइनें सूख गई। वाटर माफिया की लूट मार, कराची वाले बेयारों मददगार। समंदर किनारे शहर में पानी का बहरान संगीन तर। शिमाली कराची, लियारी, कोरंगी और मलीर समेत ज्यादातर इलाके शदीद मुतासिर। बूंद बूंद को तरसे अवाम, हुक्मरानों की नाअहली का बोझ उठाने पर मजबूर। केमाड़ी, पाक कॉलोनी में RO प्लांट्स पर रश। बच्चे, बूढ़े और खवातीन मेयर और मकामी हुकूमत की कारकर्दगी पर नोहा कना। वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। काम करेंगे या पानी भरेंगे, तो इनके लिए तो मसाइल। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता, तो वो तो लाजमी सी बात है कि वो खुद ही भर के लेके जाएंगे। वाटर बोर्ड अपना पानी तो छोड़ रहा है, लेकिन लाइनों में खराबी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुजरिम जाहिर जाफर को मौत की सजा बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थले, लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। भेरा में मूसलाधार बारिश, जालाबारी, फसलों को नुकसान।
एक ट्रॉफी 48 टीमें 100 से ज्यादा मुकाबले, टाइटल की जंग छिड़ने में चंद दिन बाकी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का स्टेज सज गया, टीमों की तैयारियां जारी। ब्यूनस आयर्स में फुटबॉल एल्बम्स, मेसी, मैराडोना और दीगर लेजेंड्स के स्टिकर्स और दीगर अशिया की धड़ाधड़ फरोख्त। वैंकूवर में 160 मीटर लंबा 80 मीटर चौड़ कैनेडियन परचम लहरा दिया गया। फ्रेंडली मैच में जनूबी कोरिया की एल साल्वाडोर को 1 गोल से शिकस्त। मेगा इवेंट 11 जून से शुरू होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस का फैसला कुन मरहला, रूस की मीरा आंद्रीवा फाइनल में पहुंच गईं। रशियन खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की कोस्तियुक को शिकस्त दे दी। मिक्स्ड डबल्स का टाइटल सारा अरानी और विवा सूरी पर मुश्तमिल इटालियन जोड़ी के नाम रहा।